हाँ, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्ट एपीआई। सो एपीआई तो हम सब लोग बना लेते हैं कि एपीआई कैसे बनानी है, कैसे कोड लिखना है, कैसे इसमें मिडलवेयर लगानी है, वैलिडेशन लगानी है। लेकिन हम जो उससे भी बेसिक टॉपिक है वो आज डिस्कस करेंगे कि रेस्ट एपीआई क्या होती है एग्जैक्टली। सो चलिए देखते हैं रेस्ट क्या होता है। सो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो रेस्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेस्ट रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर। तो इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है इसका मतलब। सो पहला वर्ड जो आपको नोटिस करना है वो है आर्किटेक्चर। सो ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर होता है जो सब लोग फॉलो करते हैं, सो दैट एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज। और इसमें मेन दूसरा जो आपको नोटिस करने वाली चीज़ है वो है स्टेट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि स्टेट का जो ट्रांसफ़र होता है इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और मैं ब्राउज़र पे मैंने कोई वेबसाइट ओपन करी और वहाँ से मैंने कोई सर्वर पे एक हिट लगाई। अब मुझे वहाँ पे स्टूडेंट का डाटा चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जो भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी उस रिसोर्स को फैच करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पेलोड की जो रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर भेजते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेथड क्या है, गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, पुट है, क्या है, और यूआरएल क्या है कि किस यूआरएल से हमें रिसोर्स को फैच करना है। सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट को भी क्लाइंट भेजता है अपने पेलोड के अंदर। ओके। और नेक्स्ट लाइन इज आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द वेब। सो इस लाइन का मतलब हम समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये नेक्स्ट लाइन, अब आर्किटेक्चर तो होता ही है, ये एक स्टाइल भी होता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि मान लीजिए कि दो एपीआई हैं, ठीक है, दो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, एक नोड जेएस पे बनी हुई है और एक पाइथन पे बनी हुई है। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है कि मान लीजिए कि नोड की जो एपीआई है, जो नोड का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, नोड की जो प्रोजेक्ट बना हुआ है जो रन हो रहा है, वो पाइथन के जो प्रोजेक्ट जो रन किसी और वेब सर्विस के ऊपर डिप्लॉय हो रखा है, हमें उससे डाटा फैच करना है। तो उन दिनों में कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे? सो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हाँ, इस तरीके का ये स्टैंडर्ड है, तो इसी फॉर्मेट के अंदर डाटा भेजना है और रिसीव करना है। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है। और थर्ड पॉइंट भी हमारा इसी से रिलेटेड है, इट मेक द सिस्टम ऑन द नेटवर्क टू सेंड एंड रिसीव डाटा इजीली। अब सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो चुका है कि यार इसी में हमें ऐसे डाटा भेजना है और इस तरीके से डाटा को रिसीव करना है, तो थिंग्स जो होती है वो इजी हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट है हमारा, दीज सिस्टम्स आर स्टेटलेस इन नेचर। अब स्टेटलेस का मतलब क्या होता है? स्टेटलेस का मतलब जानते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटलेस इन नेचर। अब स्टेटस का मतलब क्या है कि अगर क्लाइंट और सर्वर हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जो सर्वर होता है और जो क्लाइंट होता है वो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वर है, अब उसको कुछ डाटा वहाँ से हमें सर्वर से कुछ डाटा हमें फैच करना, कोई रिसोर्स का है, स्टूडेंट का ही ले लेते फॉर एग्जांपल, हमें स्टूडेंट का डाटा वहाँ से फैच करना है। तो जो क्लाइंट होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको सर्वर को उसी टाइम पे भेजेगा जिस टाइम पे वो रिक्वेस्ट को हिट कर रहा है। जो सर्वर होता है वो कोई भी प्रीवियस एपीआई का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, पहला पॉइंट। तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमारा कि जो मेमोरी कंज़प्शन होती है कि उसको पुरानी जो एपीआई है, पुरानी जो रिक्वेस्ट है, उसको स्टोर या मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो मेमोरी का जो एक्सपेंस होता है वो कम हो जाता है बिल्कुल। और दूसरा कि यार उसको पुरानी कोई भी चीज़ याद रखनी नहीं पड़ रही है, तो ये हमारे लिए इसको फ़ास्ट भी बना देता है। तो ये भी एक हमारा रेस्ट का ही एक फ़ीचर होता है
जो हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन द क्लाइंट एंड द सर्वर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि ये अगर हम इस पॉइंट को देखें यहाँ पे, तो जो क्लाइंट एंड सर्वर है दोनों के दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ भी चेंज हमें क्लाइंट या सर्वर पे करना है तो हम इजीली उसको करके डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वर पे हमने कोई एपीआई बना रखी है जो भी कि स्टूडेंट का डाटा अपडेट करती है। अब हम चाहते हैं कि यार नहीं यार, हम इसमें कुछ वैलिडेशन भी लगाना चाहते हैं कि यार अगर उसने फॉर्म फर्स्ट नेम नहीं भेजा या आईडी नहीं भेजी तो हम उसको एक एरर रिस्पॉन्स पे भेज दें कि भाई तुम ये एक वैलिडेशन है, तुम्हें ये डाटा भेजना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यार सर्वर पे ही हमने कोड को चेंज किया और वहीं से उसको डिप्लॉय कर दिया। हमें को क्लाइंट साइड पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करनी पड़ेगी तो इतनी पढ़नी पड़ेगी कि बस एक हमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा इसके क्लाइंट की साइड से, राइट? और एवरीथिंग विल वर्क स्मूथली। ओके। नेक्स्ट पॉइंट भी प्रीवियस पॉइंट के कंटिन्यूशन में ही है कि ड्यू टू विच वी कैन चेंज द कोड ऑन क्लाइंट और सर्वर साइड एट एनी टाइम। हम किसी भी समय पर हम क्लाइंट या सर्वर का जो कोड है उसको चेंज कर देते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट क्लाइंट हिट द सेम एट पॉइंट एंड गेट द रिस्पॉन्स। सो फॉर एग्जांपल कि यार 1000 क्लाइंट है, 1000 क्लाइंट अपना अपना डाटा अपना रिसोर्स जैसे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर वो फैच करना भी चाहते हैं तो वो सेम यूआरएल को हिट करके डाटा को फैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेट की रिक्वेस्ट मारी उन्होंने, 1000 रिक्वेस्ट मारी, 1000 के अंदर अंदर उन्होंने अपना हेडर सेट करके और अदर इन्फॉर्मेशन सेट करके सर्वर के पास भेजी, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया इन द सेम मैनर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यार ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में क्लाइंट और सर्वर। तो इसमें हमारे 4 जो होते हैं मेन पॉइंट होते हैं कि एचटीटीपी वर्ब्स। एचटीटीपी वर्ब्स क्या होते हैं कि यार व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन, कि हम किस तरीके का ऑपरेशन सर्वर के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या तो गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, किस तरीके का ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं। हम हेडर सेट करते हैं सारे के सारे कि यार जो क्लाइंट है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल यार कि हमारा जो क्लाइंट है वो खाली टेक्स्ट या प्लेन को रीड कर सकता है, तो हम यार सर्वर को बताते हैं कि जो मेरा रीडिंग फॉर्मेट होगा वो टेक्स्ट या प्लेन होगा। तो इससे बेनिफिट रहता है कि कोई भी अननेसेसरी या अदर फॉर्मेट में डाटा हम रिसीव नहीं करते हैं, इसके थ्रू सर्वर को सब कुछ पता होता है। अब इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि यार हमने सब कुछ हेडर के अंदर सेट कर दिया, और कंटेंट टाइप हम इसके अंदर कंटेंट टाइप भी सेट करते हैं कि यार किस तरीके का कंटेंट हमारा होगा। ओके। और लास्ट पॉइंट होता है बॉडी, कि किस बॉडी की यार अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं तो पेलोड के अंदर क्या-क्या डाटा हम भेजेंगे, जिससे कि डाटा को अगर हमें कुछ इंसर्ट कराना, मान लीजिए स्टूडेंट का डाटा हमें इंसर्ट कराना है, तो हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, उसके अंदर बॉडी के अंदर हमें सारी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी डाल दी और उसको सेंड कर दिया, तो वो सब बॉडी में आता है, राइट? तो ये एक छोटा-सा डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि यार एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे एक क्लाइंट क्या होता है। ओके, ये क्लाइंट है। फॉर क्लाइंट कोई भी हो सकता है जिसको भी हमने ब्राउज़र से ओपन करा है, या पोस्टमैन भी हो सकता है कि किस तरीके से हमने रिक्वेस्ट को हिट करा है। और ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके यूआरएल पे हिट करता है। एचटीटीपी किसी भी तरीके का हो सकता है, ये मेथड जो भी होते हैं एचटीटीपी मेथड के टाइप होते हैं गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। और किस यूआरएल पे हिट करना चाहते हैं हम, किस का डाटा हम सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्विस का डाटा लेना चाहते हैं, या सर्विस के अंदर किसकी आईडी, ये आईडी है 123 आईडी है, उसका हमें रिस्पॉन्स चाहिए। और एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए, जब भी हम रेस्ट एपीआई बना रहे होते हैं तो पहला जो एंड पॉइंट होता है उसको हमेशा प्लूरल रखिए, तो ये एक कन्वेंशनल रहता है, ईज़ी रहता है। और लास्ट में सर्वर होता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है उस यूआरएल को, और जेसन फॉर्मेट के अंदर और या एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट पे भी आप चाहते हैं
उसको वो रिटर्न कर देता है उसमें, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि हम सारी जो चीज़ें होती है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, राइट। तो मैं वी एस कोड खोल लिया है। अभी के लिए तो हम सबसे पहले बेसिकली जो नोड के अंदर जो सबसे जो बेसिक मॉड्यूल होता है इसके अंदर इंटरनली इनबिल्ट जो आता है जब भी हम नोड जिसको इंस्टॉल करते हैं वो एच होता है। लेटर ऑन हम एक्सप्रेस के थ्रू भी देखेंगे कि एपीआई वगैरह कैसे बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी बस मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नोड का एच सर्वर एच मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपने रिक्वायर के थ्रू हमने इसको एच मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया अपनी फाइल के अंदर। और यहाँ पर हम होस्ट नेम का एक पैरामीटर बना लेते हैं। ठीक है, होस्ट नेम होगा 127.0.0.1। एक्चुअली में ये लोकल होस्ट का पाथ होता है। यहाँ पे पोर्ट नेम भी बताना होता है। यहाँ पे हम से एक सर्वर बना लेते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल की मदद से। इसके अंदर एक क्रिएट सर्वर नाम का एक मेथड होता है जो कि 3 पैरामीटर लेता है। पैरामीटर के अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेते हैं। एक फंक्शन लेता है, कॉल फंक्शन होता है एक तरीके का। ओके, ये हमने सर्वर बना लिया है और हम सर इस सर्वर को हमें लिसन करना होगा। यहाँ पे हमें पोर्ट बताना होता है कि किस पोर्ट से हम लिसन करेंगे, होस्ट नेम बताना होता है और थर्ड पैरामीटर कॉल बैक होता है। हमने एक कॉल बैक लगा दी कि जैसे ही हमारा सब कुछ रेडी हो जाएगा तो एक मेथड को रिटर्न करेगा, ये कंसोल आएगा कि सर्वर इज रनिंग नाउ, लेट्स रन इट्स फाइल। ओके, हमारा स्टार्ट हो चुका है, कंसोल आ गया, हमारा सर्वर इज रनिंग। तो हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, हम इसको यहाँ पे डिबगर भी लगा देता हूँ मैं आपके लिए। अब देखिए हमने यहाँ पे ये वाला जो एक कोई भी एक एंड पॉइंट ले लीजिए लोकल होस्ट, हम इस पे हिट करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये हिट तो हुआ, ये इसने यहाँ पे हिट किया लेकिन हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये अभी कुछ एक लूप के अंदर फंस चुका है कि यार उसको पता नहीं चल रहा कि कब इसको रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन होता है, रिस्पॉन्स के अंदर एक एंड नाम का फंक्शन होता है जिससे हमें पता चलता है कि अब हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो भी हमें डाटा रिटर्न करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स के अंदर ही कुछ और पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं हम कि यार स्टेटस कोड क्या है तुम्हारा, 200 है मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। और कंटेंट टाइप हम सेट कर देते हैं यहाँ पे सेट हेडर। कंटेंट टाइप ओके। अब
हम दोबारा हिट करके देखते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, कि अभी भी सेंडिंग रिक्वेस्ट कर रहा है, दोबारा से लूप में फंस चुका है। क्योंकि लूप में नहीं फंसा, एक्चुअली में ये वेट कर रहा है कि यार रिस्पॉन्स अभी ख़त्म हुआ ही नहीं है या नहीं हुआ है, इसको पता नहीं चल रहा है। तो लेकिन हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट एंड हमने कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको बट फिर भी ये नहीं चल रहा, तो इसका रीज़न ये है कि हमें सर्वर को कुछ भी हम अगर इसके अंदर चेंज करते हैं तो हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स अगेन हिट दिस एंड पॉइंट। यहाँ पे इसने कुछ एरर दिया है कि टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, बिकॉज हमें यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में डालना होगा, क्योंकि एक वेरिएबल है नहीं कोई है। अगेन हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ यू कैन सी, यू कैन सी दिस, नाउ वी गेट द रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि एक्चुअली में ये सब कुछ करता कैसे। अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट देखें ना, इसके अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो स्टेटलेस का मतलब यही होता है कि यार जब भी उसको कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी रिसोर्स को अगर उसे एक्सेस करना है, तो उसको यहाँ पे बताना पड़ता है कि यार किस तरीके का तुम्हें रिस्पॉन्स तुम्हें चाहिए, किस कहाँ से डाटा चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी एचटीटीपी वर्क, जिसके अंदर एक गेट मेथड है, ये बता रहा है कि यार ये गेट मेथड है। अगर हम इसमें यहाँ पे इसको हम दोबारा रिस्टार्ट करें, और हम इसको गेट की जगह यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे रिक्वेस्ट के अंदर जो मेथड होगा, मेथड टाइप अब पोस्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे और भी जो इंफॉर्मेशन होती है स्टेटस कोड की और एवरीथिंग, यूआरएल की, किस यूआरएल को ये एक्सेस करना चाह रहा है, और इवेंट्स होते हैं, एवरीथिंग, क्लाइंट की डिटेल्स, इवेंट्स, यू कैन सी दिस। हमने यहाँ पे एंड मेथड को यूज़ किया है फंक्शन को, कि बताने के लिए सर्वर को कि यार रिस्पॉन्स अब एंड हो चुका है और तुम उसको रिटर्न कर दो। ऐसे यहाँ पे कुछ एरर होते हैं, पॉज होते हैं, रिज्यूम, टाइम आउट, इस तरीके के इवेंट भी होते हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। एचटीटीपी मेथड होते हैं, हेडर्स वगैरह ऊपर होंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। इवेंट्स है ये रीडेबल स्टेट है, इसकी बफर में है। ओके, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, योर एंड पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टूडेंट कर दूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं भी स्टार्ट नहीं किया सर अपनी। तो आप देखेंगे यहाँ पर एंड पॉइंट के अंदर स्लैश स्टूडेंट, मतलब अभी इस यूआरएल को ढूंढ रहा है कि ताकि वो इस स्टूडेंट के जो रिसोर्स हैं उसको फेच कर सके। सो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि यार कि कैसे कैसे एचटीटीपी मॉड्यूल काम करता है, नोड की जो सारे टॉपिक है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।